ये भैया हमारी बहन का घर है। अभी लड़की के वहाँ से आया हूँ, पहले कब्रिस्तान गया, फिर नहीं पे लड़की गया, अब ये बहन से आया हूँ मिलने। यहाँ एक कप चाय पीऊँगा और एक स्पीच बनाऊँगा। नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। ये झूठों ने कितने बुरे हालात कर दिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बन जाएगा वहाँ का, पंजाब का आम आदमी पार्टी केजरीवाल। कितने मूर्ख आदमी हो तुम, मतलब जब विधायक ही नहीं वहाँ से तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा उसमें। इन्होंने ना कांग्रेस का मतलब छोड़ा ना अपना, मतलब उसमें अब आगे पता लग गया ना, ये खत्म ही हो जाएगा आम आदमी, और बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस ही आएगी अब आगे। इसको देखते जाओ इनका एंड। जैसे महाकुंभ में कितनी बर्बादी, कितनी लाश गरीबों को, मतलब ये इतना बदतमीज उसमें, मतलब उसमें संबल से लेके इन्होंने कितने हाहाकार मचाए, कितने गरीबों लोगों का, फिर हिंदुओं का कितना इन्होंने खून, मतलब उसमें कैसे भगदड़ मचाई बदतमीजों ने, मतलब उसमें क्या मूर्ख बैठे सारे, मतलब उसमें। और अब वहाँ में ध्यान है उसमें, मतलब उसमें वहाँ पर मतलब इसने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया मणिपुर में, मतलब बदतमीजों ने 2 साल से कितना आग लगा के रख दी थी, मतलब उसमें तुम्हारी एक एक करतूत पर नज़र बनी हुई है। पूरे 58 देश, मुस्लिम देश और रूस, चीन से लेके, और मतलब उसमें हम बाइडन साहब से भी बोल रहे हैं, तो इनको बिल्कुल डेंट कीजिए। ग्लोबल का समय आ गया, देश ही नहीं पूरी दुनिया यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी। राज्यों की संस्था यूनिट हेड उस बीच से कर, फिर देश, ये देश की तरह जिस तरीके से इन्होंने वह मधुबनी से, मतलब उसमें ट्रेन जा रही थी हादसे में, रास्ते वहाँ में मतलब ट्रेन के अंदर कैसे, मतलब उसमें परिवार जो एसी डब्बा था उसमें, मतलब किस तरीके से वो तोड़ रहे हैं, मतलब उसमें डब्बे को। इनको शर्म नहीं आती बीजेपी वाले को, बेशरमों को, इनको मतलब ना किसी की, मतलब इन्होंने तो दंगा करना ना बेदतमीजो, तुम्हें श्रम के डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारा कुदरत भगवान इतना दी एंड करने वाले तुम, बिल्कुल। हाँ, चा लिया भैया। कितना इन्होंने बर्बादी करी, शुरू से लेके गोधरा कांड से लेके नोटबंदी, बगैर संसद इन्होंने, मतलब उसमें कितने बुरे हालात, अर्थव्यवस्था सारी कितनों की जान गई उसमें, मतलब उसमें वहाँ में करुणा में किस तरीके से तड़पा तड़पा के गंगा जी में लाश बहाई गई, और उसमें दिल्ली में गली के गली इन्होंने फूंक दी। मेवात दंगा से लेकर ये गाँव उसमें, मतलब हजारों टनों के हिसाब से, मतलब वहाँ में नोएडा में इनका गाय का मीट, इनका ये जो भक्त है, ये अंधभक्त, मतलब यही, मतलब ये बदतमीजों को, इनको देखते नहीं कितने गाय के, मतलब उसमें मीट पकड़ा गया, हजारों टन, मतलब वहाँ मीट मिल रहे हैं। सारा जितना एक्सपोर्ट का काम ये हिंदू ही करते हैं। और वहाँ पर मेवात में, मतलब गोपालगढ़ से जिस तरीके से उन्होंने उसको, मतलब उसमें गोपाल एरिया से पकड़ा के फिरोजपुर थाना में ले गया, पुलिस वाला अगर उन्हें गिरफ्तार कर लेते न, थाने ने मतलब उनको, मतलब उसमें कोई हुए दी, उसके बाद में मतलब किस तरीके से जिंदों में आग लगाई। तुम्हें श्रम के डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरीके से तुमने गरीबों का खून चूसा ना, उसी तरीके से तुम्हें कुदरत भगवान बर्बाद करने वाला नहीं है। ये हमने, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। कभी मुस्तफाबाद का नाम बदल रहे, तुम्हारा बाप की, मतलब उसमें हुए, मतलब तुम नाम बदलोगे, तुम जो चीज़ है, तुमने जैसे प्रयागराज का इलाहाबाद का करा, तो वही प्रयागराज में, इलाहाबाद में किस तरीके से तुमने खूनी खेल खेला, बेशरम। तुम्हें श्रम के डूब के मर जाना चाहिए। और किस तरीके से तुम्हें, मतलब बोले, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कितने दिशा दे, कभी गरीब आदमी को शराब ना लेना चाहिए। जैसे एक श्रवण कुमार था, तो उसके बहुत अच्छे सोचते, तो उसके मम्मी पापा बोलते बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, तो श्रवण कुमार ने बोला मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा जरूर करवाऊंगा। उसने 2 पल्लर बनवाए, एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाया। तो वह तीर्थ यात्रा कराने जैसे निकल गया था, जब वह तीर्थ यात्रा आदि करा दी थी, जैसे वह रास्ते से वापसी आ रहा था, तो उसमें उन्होंने, मम्मी पापा ने बोला बेटा हमें प्यास लगी है, तो हमें पानी पीना। तो उसके श्रवण कुमार ने बोला मम्मी पापा मैं बैठिए आप यहाँ पर, पास में झील में, मतलब उसमें कलसा लेके जाता हूँ, आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जब जैसे वो कलसा झील में जाता है, कलसा से पानी भरता है, तो गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, पेड़ पौधों का आवाज़ भी हिलता हुआ देखता है। तो राजा, उस टाइम का राजा दशरथ तज, राम जी और लक्ष्मण जी के जो पिताजी था, तो वह शिकार खेलने निकला। जब उसने शिकार समझ के ऐसे तीर मारा, तो वह श्रवण कुमार के सीने पे लग जाता है, उसकी हाय की आवाज़ आती है। तो राजा दशरथ साहब जब जाके देखता, तो जैसे श्रवण कुमार के तीर लगा हुआ था, उसका तीर को निकाल के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा दशरथ उसकी डेड बॉडी को जैसे बाहर आता, बाहर उसके मम्मी पापा बैठा, तो उन्होंने बोला बेटा ले आए पानी, क्योंकि वो अंधे भी थे ना, 90-95 साल की उम्र थी। तो जब राजा दशरथ ने बोला मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ, ऐसे मेरे से गलती से शिकार समझ के तीर लग गया, वह आपके बेटे के लग गया, तो उस कारण उसकी मृत्यु होगी। तो उसके मम्मी पापा ने बोला जैसे आपने हमारा बुढ़ापे का सहारा छीना है, वैसे ही आपका साथ होगा। मतलब तो उसमें, मतलब तीनों की डेड बॉडी को ले जाकर राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। तो दूसरे दिन ही रानी केकई बोलती है राजा दशरथ से मुझे वचन चाहिए। उन्होंने बोला सब चीज़ तो आप लेकिन वचन मांगती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब उसने वचन में ये बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, राम और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, तो उसमें मतलब घबराहट में, बौखलाहट में, गुस्से में उसकी राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनका श्राप लगा था ना
तो उसी हिसाब से मतलब उसमें किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। और इसी प्रकार राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे सोच विचार थे, उसके 4-5 लड़कियां थी। और जैसे मतलब वहाँ के राजा जनक के जो जहाँ पर उसका राज था, तो उसके इलाके में एक गांव से सीता जी ने जब हल जोतता था किसान, तो अंदर जमीन से मतलब एक घड़ा से मतलब जन्म लिया था उसमें राजा वो माता सीता जी ने। तो जब उसको उन्होंने गांव वालों ने एकत्रित होकर राजा जनक के पास पेश किया, तो उन्होंने अपनाया और गांव वालों को बड़ी बधाई दी। तो उस बड़ी होकर नाम सीता जी रखी गई। तो जैसे वो झाड़ू मार रही थी, जब वो 20-21-22 साल की जो भी हो गई थी, तो उसमें जैसे वो झाड़ू मार रही थी, एक शिव जी का धनुष रखा था कोने में, उसको कोई हिला तक नहीं सकता था। तो माता सीता जी ने एक हाथ से वह दूसरा कोने में वह धनुष रख दिया। तो वह जब राजा जनक ने देखा, तो वह आश्चर्य में रह गया कि जब हमारी बेटी को इस धनुष को हिला तक नहीं सकता, तो इसने एक हाथ से मतलब दूसरे कोने में रख दिया। तो ऐसे इसके साथ लिए हम वर वाला बोलेंगे। सारे राजा महाराजा को चिट्ठी भिजवा दी और लक्ष्मण जी को भी मतलब पैगाम भिजवाया गया। तो सारा इसमें ये लिखा था, जो इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी सीता जी की शादी करेंगे। तो जैसे राजा इकट्ठे हुए, तो उसमें पैगाम तो सुना ही रखा था। जब सारे राजा दशरथ उसमें मतलब राम और लक्ष्मण जी भी आए थे, तो सभी राजाओं ने उठाया, तो वे किसी से धनुष हिला तक नहीं। जब लक्ष्मण जी ने राम से बोला, भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा, जब वे जैसे राम जी धनुष उठाने जा रहे, तो सभी राजा जनक और सब राजाओं ने बोला, बेटा आप तो बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों पर ये धनुष नहीं उठाया, तो आप कैसे उठा पाओगे। जब राजा उसने मतलब उसमें लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा होवे को एक दास तुम्हारा, पुनि पुनि दिखाओ कुठारू, चहे तो डावन फूंक पहारू, इया कुंभट बतिया को नाई, जे तर जई देख बर जाई। कभी इसका मतलब ये, कभी छोटे आदमी को छोटे नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। तो जालिमो जिस तरीके से तुमने मतलब देश में दुनिया में जिस तरीके से हाहाकार मचाया ना, तुम्हारा दिए होने वाला देख लेना, लिख लेना निश्चित है। कभी तुम मुस्तफाबाद को मतलब शिव नाम रखने चाहते हो, बेतमीज बेशरम, तुम्हें कब शर्म आएगी। मतलब तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। पूरा मतलब उसमें महाकुंभ में कितने गरीबों की तुमने जान लिए, पुलिस वाला मिट्टी मतलब डाल रहा खाने के अंदर, मतलब जो उसमें लंगर बन रहा खाना। और वही जब मुसलमानों को तुमने बंद करवाया था ना, उसी उन्हीं मुसलमानों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मतलब मस्जिदें खोल दी। मतलब किस तरीके से मतलब वहाँ कुंभ मतलब मुस्लिमों के घर पर जाया। तो कुदरत कुछ भी कर सकता, कुदरत भगवान तुम देखते जाओ, तुम्हारी अब चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से तुमने इस देश को बर्बाद करा, देश ही नहीं दुनिया में सच्चाई से देश चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। और जो सच्चाई एक जन्नत है, स्वर्ग है, सच्चाई से किया हुआ काम हमेशा आईने की तरह से खड़ा हो जाता है। झूठ एक नर्क है, जहन्नुम में झूठ से किया हुआ काम हमेशा उलझन में डाल देता है। जैसे बदतमीजों ने, बीजेपी आरएसएस वाले ने या आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से उलझन में ये देश डाल दिया, बेशरम, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बस रोजाना यही समझाता है, कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी को इशारा है काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद। ऐसी स्पीड बनाता हूँ मैं, तो इतनी स्पीड से